Hello student, welcome to my YouTube channel Nithmaya, and today we are going to start a new chapter of class 11th, some basic concept of chemistry. So let's start this lecture. So chemistry साइंस का ब्रांच होता है जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं, साथ में उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, उसकी कंपोजिशन की, उनकी प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं और जो भी इनमें चेंजेस आते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइम और साथ उसे कंपोजिशन में चेंजेस आते हैं एज वेल एज उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है किसी किसी में एनर्जी में, तो किसी किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है, किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सो ये सब के हम बारे में स्टडी करते हैं। तो ये क्लास हमारी केमिस्ट्री। सो आपने यहाँ पढ़ाया मैटर, अ ब्रांच, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स अ कंपोजिशन, इट्स अ प्रॉपर्टीज एंड द चेंजेस विच इट अंडरगोस in composition as well as in the energy during various processes. So यहाँ पर आपने पढ़ा मैटर की स्टडी करना। मैंने यहाँ लिखा है स्टडी ऑफ मैटर। सो मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर मतलब होता है एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी सब्सटेंस जिसके पास मास होता है और हमारे यूनिवर्स में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, चाहे इसका मास कितना भी हो, ग्राम हो, कितना भी हो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता ही है। सो ये कहलाता है मैटर। सो मैटर की स्टडी करने से पहले हमें उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की स्टडी करना होता है। उस मैटर की स्टडी करने के लिए से पहले हमें एटम्स और मॉलिक्यूल की स्टडी करनी होगी। एटम्स मॉलिक्यूल क्या है? एटम्स मॉलिक्यूल मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मतलब कि एटम मॉलिक्यूल मिलके मैटर बनाते हैं। सो इसीलिए हम केमिस्ट्री को साइंस ऑफ एटम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। सो वी कैन से केमिस्ट्री इज अ साइंस of atom and molecule। केमिस्ट्री के कई ब्रांचेस होते हैं। सो हमने इसके जो मेन ब्रांचेस उसको डिस्कस किया है। सो इसका ब्रांचेस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और एक आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एलिमेंट की स्टडी करते हैं और उनकी कंपाउंड की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड, मतलब कि आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब आयरन हो जाएगा, कॉपर, जिंक, ये सब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें हम कार्बन रिलेटेड कंपाउंड की स्टडी करते हैं, जो कंपाउंड जो कार्बन से बने हों और वो भी हमें एनिमल या फिर प्लांट बॉडी से मिले, मतलब कह सकते हैं कि लिविंग सोर्स से मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें जो कार्बन कंपाउंड मिलते हैं उनकी स्टडी करते हैं, ये कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी ब्रांचेस होते हैं उनकी थ्योरीज और उनकी लॉज की स्टडी करते हैं, ये कहलाता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसमें हम कंपाउंड एलिमेंट की रिडक्शन एस्टिमेशन करते हैं, मतलब कहाँ बस होगा उसका सब अंदाज़ा लगाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, ये कहलाता है हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से रिलेटेड हो, जैसे कि जो केमिकल रिएक्शन केमिकल प्रोसेस से बने, जैसे कि हम सीमेंट की बात करते हैं, सीमेंट, प्लास्टिक, ये सब इंडस्ट्री में बनते हैं किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में से। तो केमिस्ट्री जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से रिलेटेड हो, ये सब कहलाता है हमारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। एग्जाम्पल से सीमेंट, प्लास्टिक, ये सब आ जाएगा। केमिस्ट्री तो पता है क्या होता है? यहाँ बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग। सो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अनुसार जो भी चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं, ये कहलाता है हमारा बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियर रिएक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिव आइसोटोप की स्टडी करते हैं, ये कहलाता है हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारा केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस और स्कोप। सो केमिस्ट्री के बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, इसके बिना हम जो भी बेनिफिट अच्छी लाइफ जी रहे हैं उसके बिना इम्पॉसिबल है। हमारा इसके बिना हमारी लाइफ डल हो जाती, हम सोच रहे थे कैसी होती हमारी लाइफ केमिस्ट्री के बिना, केमिस्ट्री नॉलेज के बिना। अब हमें केमिस्ट्री की नॉलेज है तब जाके हम ये सब जो भी आराम शराम जो कर रहे हैं ये सब इसी बदौलत है। सो अगर मेडिसिन की फील्ड में देखते हैं, मेडिकल फील्ड में, तो यहाँ पर बहुत से मेडिसिन बनाए जाते हैं केमिस्ट्री नॉलेज की मदद से। पैरासीटामोल जो कि फीवर के लिए होता है, और भी बहुत कुछ है। अगर हम
मेन ड्रग्स की बात करें तो लाइफ सेविंग ड्रग्स टैक्सोसिस्प्लैटिन को लाइफ सेविंग ड्रग कहा जाता है। इसका यूज़ हम कैंसर थेरेपी के लिए करते हैं। दूसरा है एजेक्टी मतलब कि एजोइडोथायमिडीन। इसका यूज़ हम एड्स विक्टिम्स के लिए करते हैं, जो एड्स पेशेंट हैं उनके लिए करते हैं। अगर हम इंडस्ट्री के फील्ड में देखते हैं तो जितने भी सिंथेसिस होते हैं, रेयॉन, नाइलॉन फाइबर, ये सब सिंथेटिक फाइबर्स हैं। प्लास्टिक, ग्लास, सीमेंट, मेटल का एक्सट्रैक्शन क्या आता है, ये सब इंडस्ट्रियल फील्ड में आएगा। थर्ड है हमारा केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर सही पता है, हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर, जो कि किसी भी प्लांट के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक, प्रिजर्वेशन, सीड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, ये भी आ जाएगा। एनर्जी सोर्स के लिए हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम गैस, कोल, वुड, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सभी से हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो इन सभी में केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप की बात ही नहीं है, हर जगह इसका इंपॉर्टेंट रोल है और भी इसमें एडवांस किए जा रहे हैं। और जो भी हमारे फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम आएंगे उसका हम इसी वजह से फेस करेंगे। नेक्स्ट हमारा नेचर ऑफ मैटर। सो हमारा जो एंटायर यूनिवर्स है ये मैटर और एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। मैटर एनर्जी से, एनर्जी जो हमें दिखाई देती तो नहीं है लेकिन इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि ये हीट के फॉर्म में होता है। मैटर में अराउंड जो भी चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं, जो टच कर सकते हैं और जिसका कुछ मास होता है और हमारे यूनिवर्स में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये कहलाता है मैटर। सो मैटर को फिजिकली और केमिकली क्लासीफाई किया गया है। फिजिकली इसको बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। सो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। इसमें मैटर में जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल्स हो गए, किस तरह से अरेंज है आपस में, इसके अकॉर्डिंग इसको 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। किसमें? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एकदम पास होते हैं, जिसके कारण जो एटम्स मॉलिक्यूल है ये इजीली मूव नहीं कर पाते, जिसके कारण इनका जो शेप होता है ये फिक्स होता है, साथ में इसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सॉलिड के कंपेरिजन में दूर दूर होते हैं, जिसके कारण जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इजीली मूव कर सकते हैं, जिसके कारण इनका शेप फिक्स नहीं होता लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है। जैसे कि लिक्विड को किसी भी बर्तन में डाल दो, बॉटल में डाल दो, ये उसका शेप ले लेता है। तो इसी कारण इसका जो शेप होता है फिक्स नहीं होता क्योंकि इसके जो एटम्स होते हैं ये इसलिए मूवमेंट करते हैं। अगर हम गैस की बात करते हैं तो लिक्विड के कंपेरिजन में ये बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसके कारण इसका ना ही शेप और ना ही इसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता ही नहीं है, इसका शेप भी फिक्स नहीं रहता। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में सेम टाइप के या फिर सेम टाइप के आइटम पाए जाते हैं और मिक्सचर में डिफरेंट टाइप के। जैसे कि प्योर सब्सटेंस एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर। वाटर कहीं से देखें तो वाटर H2O मॉलिक्यूल से ही बना होता है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन के 1 एटम होंगे। और मिक्सचर डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। हमें आज भी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये प्योर सब्सटेंस या भी मिक्सचर के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इसको प्योर सब्सटेंस को भी 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, एलिमेंट, कंपाउंड में। एलिमेंट जो होते हैं ये सिर्फ सिंगल टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं और जो कंपाउंड होते हैं मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट को हम मेटल, नॉन मेटल और मेटल ऑर्ड में क्लासीफाई कर सकते हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटल की प्रॉपर्टी देखें तो मेटल ये हीट कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, साथ में इसकी मैल्योटी भी होती है, डक्टाइल भी होता है और लस्ट्रस भी होता है। मतलब इसको जब बीट करें तो ये शाइन करता है। मेल्योटी, डक्टाइल मतलब इसे जितना भी पीट लें एकदम पतला पतला होता जाएगा और टूटेगा नहीं। इसी का अपोजिट होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है ये बहुत ही कम होती है, हीट कंडक्ट करता ही नहीं है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और ये नॉन लस्ट्रस होता है, मतलब इसको हम अगर घी से कुछ भी करें तो भी ये शाइन नहीं करता। और जो मेटलॉइड होता है, मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है।
ऐसे सब्सटेंस को मेटलॉइड कहते हैं। मेटल मेनली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में, एक्सेप्ट है मरकरी। मरकरी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नेक्स्ट हमारे कंपाउंड को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो जितना भी कंपाउंड जो हमें नॉन लिविंग सब्सटेंस से, सोर्स से ऑब्टेन होता है, ये कहलाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि पहाड़, चट्टान, पत्थर, ये सबसे ऑब्टेन होता है। उसमें NaCl, मार्बल, जिप्सम, ये सब हमें जो नॉन लिविंग सब्सटेंस से ऑब्टेन हो रहा है, नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है, ये कहलाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें लिविंग सोर्स से ऑब्टेन होता है, ये कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिविंग सोर्स प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी में इनसाइड, कार्बन कंपाउंड, सुक्रोज, फ्रक्टोज, एक्सेट्रा, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे। ये हमारे लिविंग सोर्स ऑब्टेन होता है। अगर मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक टाइप का सब्सटेंस से मिलकर बना होता है और मिक्सचर डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। सो मिक्सचर को हम 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं ये आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब कि अगर किसी बीकर में 2 कंपोनेंट डालें A और B, तो उस बीकर के किसी पार्ट को उठा कर देखें, उस सेंस मिक्सचर को, इसका जो कंपोनेंट होगा A और B बिल्कुल हर जगह सेम होगा। जैसे कि यहाँ एक पॉइंट पे A के 6 मॉलिक्यूल हैं तो दूसरे पॉइंट पर भी इसके जो मॉलिक्यूल होंगे 6 होंगे, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सिमिलर होता है। अगर हेट्रोजेनस की बात करते हैं तो इसका जो कंपोनेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली नहीं होता, यहाँ 6 तो यहाँ 4 या 2 ऐसे होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं होता, हर जगह बराबर नहीं आया। होमोजेनस में एयर आ जाएगा। एयर बहुत से गैसेस, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है, वो भी गैसेस आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसका हर जगह परसेंटेज बिल्कुल सेम आता है। हेट्रोजेनस ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हमारा, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उस सॉलिड को हमें हीट करना होगा और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है मेल्टिंग। अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना हो तो उसको लिक्विड को हमें हीट करना होगा, तब जाके लिक्विड गैस बनेगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। अगर गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो उसको हमें कूल करना होगा, गैस को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तब जाके लिक्विड बनेगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उसको लिक्विड को कूल करना होगा, ठंडा करना होगा, तब जाके सॉलिड बनेगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। अगर डायरेक्टली हमें गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उसको हमें ये प्रोसेस कराएगा डिपोजिशन। अगर सॉलिड से हमें गैस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है तो ये कराएगा सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैम्फोर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं इसको हमें प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड में क्लासीफाई करना है। सो पहला क्वेश्चन हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन से मिलकर बनता है, एक ही सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है तो ये प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस का मतलब PCPS। और प्योर सब्सटेंस और सिर्फ एक एटम से मिलकर बना हुआ है वो है कार्बन, तो ये हमारा एलिमेंट हो जाएगा। अगर मिल के बात करते हैं तो ये मिक्सचर है क्योंकि इसके इनसाइड बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। मिक्सचर M और उसमें भी है हेट्रोजेनस मिक्सचर। इनमें जो कंपोजिशन होता है कंपोनेंट का वो फिक्स नहीं होता, हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होता, सी हो जाएगा हेट्रोजेनस मिक्सचर। एयर की बात करते हैं तो ये एक मिक्सचर होता है क्योंकि ये बहुत डिफरेंट टाइप की एयर से, गैसेस से मिलकर बना होता है। ये मिक्सचर है और उसमें भी इसमें जो गैसेस होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसका हर जगह परसेंटेज इक्वल आता है। सो ये होमोजेनस मिक्सचर है। डायमंड की बात करते हैं तो ये सेम टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बना होता है और उसमें भी सिर्फ कार्बन से मिलकर बना होता है, तो ये भी हमारा प्योर सब्सटेंस हो जाएगा।
और ये हमारा एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि प्योर सब्सटेंस सिर्फ वन टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है। पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल मिक्सचर है, और साथ में ये इसमें जो कंपोनेंट पाए जाते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, से हमारा होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा, होमो। टैप वाटर की बात करते हैं, जो हमारे घर में आता है नलों से, ये हार्ड वाटर होता है, जिसमें H2O के साथ साथ और भी केमिकल और भी कुछ बहुत कुछ होता है, जिसके कारण ये एक मिक्सचर है और ये होमोजेनियस मिक्सचर है। डिस्टिल वाटर की बात करते हैं, जो कि हमें लैब में मिलता है, लेबोरेटरी में मिलता है, और ये सिर्फ वाटर हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल से ही मिलकर बनाता है, तो ये बन जाएगा हमारा प्योर सब्सटेंस, और ये कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, जैसे दो एटम है, ये कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 वाला हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2, ये भी प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि सेम टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, और इसमें भी सेम एटम से मिलकर बना हुआ है, वन टाइप के एटम से मिलकर बनता है, तो ये हमारा प्योर सब्सटेंस हो जाएगा विथ एलिमेंट। 22 कैरेट का गोल्ड, 22 कैरेट का गोल्ड, इम्प्योर गोल्ड, मतलब कि इसमें कुछ और भी सब्सटेंस मिला के बनाया जाता है, तो ये हमारा हो गया मिक्सचर हो गया, और उसमें भी 22 कैरेट गोल्ड में जो मिक्सचर को जो मिलाया जाता है इम्प्योरिटीज़, वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सो ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। अगर स्टील की बात करते हैं तो ये एक मिक्सचर है, बहुत सारे मेटल से मिलकर बनता है स्टील मिक्सचर, और उसमें भी जो इसमें मेटल्स होते हैं, जो भी कंपोनेंट होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सो ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर। अगर हम आयरन की बात करते हैं तो ये सेम सब टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बनता है, और वो भी सेम एटम से, वन टाइप के एटम से मिलकर बना है, तो ये हमारा प्योर सब्सटेंस और ये एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आयोडाइज टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा है, और आयोडाइज मतलब इसमें आयोडीन मिक्स किया गया है, सो ये एक मिक्सचर हो गया, और इसमें भी जो कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये फिक्स नहीं होता, मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं होता, सो ये हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। 13 है वुड के इनसाइड तो बहुत सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं, सो हमारा मिक्सचर हो गया, और उनमें भी इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये फिक्स नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता, सो हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्लाउड की बात करते हैं तो क्लाउड वाटर वेपर से मिलकर बनता है, मतलब वाटर वेपर से मिलके बनता है। जब वाटर को हम हीट करते हैं तो इवापोरेटर को ऊपर जाता है और वहाँ पर कंडेंस होकर वो क्लाउड बनाते हैं। अगर उसमें क्लाउड में खाली H2O बस है तो ये हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, लेकिन कई जगह इसमें सल्फर फॉस्फोरस भी देखने को मिलता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये मिक्सचर है। लेकिन जनरली क्लाउड वाटर से मिलकर बनता है तो हम कहेंगे ये प्योर सब्सटेंस है, और सिर्फ क्योंकि सिर्फ H2O से मिलकर बनता है, और H2O से मिलकर डिफरेंट दो टाइप के एटम मिल रहे हैं, मतलब कि ये कंपाउंड है। स्मोक की बात करते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, तो ये मिक्सचर है। उसमें भी जितने डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी मेटल का एग्जाम्पल है। मरकरी एक मेटल है जो कि हम लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और ये सिर्फ सेम टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, और ये वन टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, वन टाइप के एटम। सो कह सकते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है और ये एलिमेंट है। ब्रास की बात करते हैं तो ये एक मिक्सचर है जो कि डिफरेंट टाइप के मेटल से मिलकर बना हुआ है, और इसमें जो इनमें कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये यूनिफॉर्म होता है, सो ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है। सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज हमेशा सेम टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बनता है, ये हमारा प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। और इसमें जो एटम होते हैं नंबर, ये 3 टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं, तो ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा। और उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि हमारे बॉडी के इनसाइड बनता है।
ड्राई आइस की बात करते हैं तो ड्राई आइस एस्टो वाटर से मिलके ही बनता है, मतलब सेम टाइप के आइटम से मिलके बनता है, सेम टाइप के सब्सटेंस से मिलके बनता है, तो ये प्योर सब्सटेंस। और इसमें दो एटम होते हैं वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, तो हमारे कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो नमक की बात करें, नमक सॉल्ट हमेशा सोडियम क्लोराइड से मिलकर बनता है, तो ये बन जाएगा हमारा प्योर सब्सटेंस। और इसमें सोडियम और क्लोरीन के एटम्स हैं तो ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड। अगर एयरेटेड ड्रिंक्स की बात करते हैं, बहुत सी ड्रिंक में गैसेस फील होते हैं जैसे CO2 हो गया, ये सब, तो जाहिर सी बात है ये मिक्सचर होगा। और ये होमोजेनस मिक्सचर होगा। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स बच गए इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट पढ़ते रहिए, अगर आपको जो भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।